तो हेलो गाइस, बाकी सीजन 2 एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे रेसू फिर से फाइटिंग करने को उठ चुका होता है। ये देख के वो फाइटर रेसू की ओर बढ़ने लगता है, मगर तभी बेल बज जाती है और वो दोनों अपने कॉर्नर पे चले जाते हैं। वही फिर रेसू कोच से पूछता है, कोच मैं इस फाइटर से कैसे जीत सकता हूँ? तो कोच कहता है, अरे मैं ये कैसे बता सकता हूँ, मैं बॉक्सिंग के बारे में जानता हूँ, कुंफू के बारे में नहीं। और मुझे ये बताओ तुम उसके हमले से कैसे बच रहे हो और गिरने के बाद भी वापस कैसे उठ रहे हो? मगर तभी बेल बज जाती है। वही रेसू कोच से कहता है, लड़ाई शुरू होने से पहले आप मुझे कोई सलाह देना चाहेंगे? तो वही कोच कहता है, मैं तुम्हें क्या सलाह दूं, लेकिन हाँ तुम इस लड़ाई में अपनी पूरी जान लगा देना। पर तभी वो बॉक्सर रेसू पे अटैक कर देता है, मगर रेसू उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो उससे कहता है, चलो आ जाओ, अभी मैं तैयार हूँ। ये सुन के वो बॉक्सर रेसू पे अटैक कर देता है, मगर तभी हम देखते कि रेसू उस बॉक्सर को लगातार पंच मारने लगता है, जिससे कि वो बॉक्सर की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है और वो अपने पैरों पे गिर जाता है। और ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। फिर रेफरी काउंटिंग करने लगता है, जिसके बाद वो बॉक्सर उड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो बॉक्सर रेसू की ओर बढ़ के उसे एक पंच लगाता है, लेकिन रेसू उसके पंच से बच जाता है और वही अटैक करता है जो उसने वेल्वे के खिलाफ किया था। फिर रेसू एक जंप करके उस बॉक्सर के चेहरे पे लगातार पंच मारने लगता है, जिसके बाद हमें रेसू का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रेसू अपने डैड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही उसके डैड रेसू से कहते हैं, क्या हुआ बेटे, तुम मुझे अभी तक एक भी पंच क्यों नहीं मार पाए? तो रेसू कहता है, मैं आपको जरूर मारूंगा। वही उसके डैड कहते हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि जब तक मैं हवा में रहूंगा तब तक तुम मुझे नहीं मार सकते। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे रेसू अपने डैड की बताई हुई टेक्निक को यूज करता है। वो हवा में उड़ के उस फाइटर के चेहरे पे एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे कि वो फाइटर जमीन पे गिर जाता है। आगे फिर रेफरी काउंट करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो बॉक्सर उठ जाता है। ये देख के रेसू कहता है, बहुत हो गया, अभी ये बहुत थक चुका है, तो मैं इसे हरा दूंगा। जिसके बाद वो उस बॉक्सर को एक जोरदार पंच लगाता है, मगर हम देखते हैं कि वो बॉक्सर लगातार रेसू को मारने लगता है। ये देख के रेसू बहुत ही हैरान हो जाता है। वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उस रिंग के पास जाके वापस आता है और उस बॉक्सर को एक पंच लगाता है, मगर तभी वो बॉक्सर रेसू को भी एक जोरदार पंच लगाता है। ये देख के कोच कहता है, मुझे पता था ये इसे नहीं हरा सकता। और वही रेसू उस रिंग के कॉर्नर पे खड़ा होता है और तभी वो सोचता है, लगता है मुझे अपनी उस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उस बॉक्सर के पास जाके उसके अटैक से बच के उसके नाक पे एक जोरदार पंच लगाता है, और इस पंच की वजह से उस बॉक्सर को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है, जिससे कि वो बॉक्सर वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ रेसू इस फाइट को जीत जाता है। और वही कुछ उसके पास आके कहते हैं, बहुत बढ़िया, मेरे फाइटर ने इस रेसलर को हरा दिया। एंड इसके बाद वह बॉक्सर फिर से खड़ा होता है और रेसू के पास आके कहता है, बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही अच्छा लड़े, तुम बहुत ही आगे जाओगे। और ये कहते ही वो वहां से चले जाता है। लेकिन तभी एक पर्सन रेसू का हाथ पकड़ के कहता है, तो हमें हमारा विनर मिल चुका है। और रेसू उसे देख के कहता है, ये तो वर्ल्ड चैंपियन है, इससे लड़ने में बहुत ही मजा आएगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हनियामा को देखते हैं, जो चिरायु से कहता है, तुमने मेरा काम बहुत ही अच्छे से किया। तो चिरायु कहता है, हाँ मैं उसके साथ करीबन 4 बार लड़ा, लेकिन हर बार उससे मैं हार गया, और वो हर बार मुझे खुद को मारने का मौका दे रहा था, लेकिन उसमें मेरी हड्डियां टूट गई और उसे कुछ नहीं हुआ। तो ये सुन के हनियामा कहता है, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने उसे कितना जख्मी किया। फिर इसके बाद सीन बाकी के ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि बाकी अपने चेहरे के ऊपर आइस बैग डाल के लेटा होता है। जिसके बाद बाकी उठता है और आईने में अपनी आंखों को देखने लगता है, मगर तभी उसे एक आवाज आती है। वो जब देखता है तो वहाँ पे एक कॉकरोच होता है, जिसे देख के वो घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, मास्टर आप यहाँ पे कैसे? फिर इसके बाद हम वापस से चियारू पे जाते हैं, जो हनियामा को बताता है, मैंने जब बाकी पे वार किया तो उसने जानबूझ के अपनी आंखों को मेरे उंगलियों के सामने लाया, जिस वजह से मेरी उंगलियां टूट गई, मगर उसकी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सुन के हनियामा कहता है, क्या तुम मुझे फिर से वो करके दिखा सकते हो? तो चिपो हवा कहता है,
तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं अपने ही हाथों से अपनी आंखें निकाल दूं? वही हनेयामा कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि उस समय बाकी की रफ्तार कितनी थी? तो चिहोया कहता है, शायद से वो बुलेट की स्पीड से भागा था। लेकिन हनेयामा का इस पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। तो चिपुया सोचता है, शायद से आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।